नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसकी वजह से रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं श्रीलंका से। कहाँ पे आ रहे हैं? तमिलनाडु में आ रहे हैं। लेकिन ये रिफ्यूजीज़ वॉर की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं हंगर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बढ़ गई है। वहाँ पेपर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पेपर के लिए पैसे नहीं हैं। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, खाने पीने की सामग्री इतनी महंगी हो गई है, तो इसलिए लोग श्रीलंका छोड़ के तमिलनाडु में आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये सिलसिला 1980 के आसपास से चलता आ रहा है और 2013 तक श्रीलंका के रिफ्यूजीज़ तमिलनाडु में आके रहते थे। हमको लगता था कि 2013 के बाद कोई भी रिफ्यूजीज़ नहीं आएंगे, लेकिन फिर से 2022 में ये देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका से रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं। लेकिन ये रिफ्यूजीज़ थोड़े अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आ रहे हैं। ना ही कोई इंस्टेबिलिटी हो रही है श्रीलंका में, ना कोई सिविल वॉर हो रहा है, ना कोई ऐसी बातें हो रही हैं। तो आइए थोड़ा हम लोग समझेंगे कि जो रिफ्यूजी है, थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे कि रिफ्यूजीज़ श्रीलंका से भारत में कब कब आए हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्यूजीज़ की भी बात करेंगे कि प्रेजेंटली इंडिया में श्रीलंका के कितने लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 decades ग्रुप ऑफ श्रीलंकन तमिल्स हैव कम टू तमिलनाडु फ्लेइंग वॉर एंड हॉस्टिलिटीज़ ऑन द आइलैंड। ठीक है, हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि काफ़ी दशकों से ग्रुप्स जो है श्रीलंकन तमिल का, वो आता है तमिलनाडु में। क्यों आता है? क्योंकि कभी ना कभी उस आइलैंड पे वॉर होती रहती है या फिर हॉस्टिलिटीज़ होती रहती हैं। तो प्रेजेंटली डाटा ये कह रहा है कि 22 मार्च को 16 श्रीलंकन तमिल आए हैं। कहाँ पे आए हैं? रामेश्वरम कोस्ट पे आए हैं। 2 बैच में आए हैं वो लोग। 22 मार्च को 16 लोग आए हैं 2 बैच में। कहाँ पे आए हैं? रामेश्वरम कोस्ट में आए हैं। दे वर इकोनॉमिक रिफ्यूजीज ट्राइंग टू स्केप अ डायर सिचुएशन इन श्रीलंका विच इज़ रीलिंग अंडर अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। ये इकोनॉमिक रिफ्यूजीज़ हैं, ये वॉर रिफ्यूजीज़ नहीं है, ये इकोनॉमिक रिफ्यूजीज़ हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि हम श्रीलंका में जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस आई उससे हम लोग बच के भारत में आके रह सकें, ताकि हम कम से कम वो खाना खाने को तो मिल जाए। ठीक है, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज बिलीव दैट एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन ड्राइव मोर एंड मोर पीपल टू डिस्परेशन इन द कमिंग डेज एंड वीक्स, द नंबर ऑफ दीज रिफ्यूजीज आर लाइकली टू इंक्रीज। जैसे इस टाइम पे श्रीलंका में हालात हैं, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ये बिलीव करती हैं, ठीक है, कि जिस हिसाब से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और जिस हिसाब से वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो ये जो 16 लोग का जो आप नंबर देख रहे हैं, तो बिल्कुल छोटा नंबर है। आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में इस नंबर में हम लोग उछाल देखने को मिल सकता है, ये नंबर और बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु और नेचुरल डेस्टिनेशन। ये एक सेफ डेस्टिनेशन क्यों है श्रीलंकन तमिल के लिए? सेफ डेस्टिनेशन क्यों है? ठीक है, केवल 30 किलोमीटर का जो एक पाल्क स्ट्रीट है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रीट है सैलो का, ठीक है, शैलो वाटर का, वो केवल मात्र 30 किलोमीटर का है। तो इंडिया हैज़ लॉन्ग अपीयर्ड विद इन रीच, मतलब काफ़ी आसानी से श्रीलंका के लोग इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। टू तमिल्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका। ठीक है, एक बात बताते हैं, नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका के लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमिल्स लोग रहते हैं और यहाँ पे तमिलनाडु में भी तमिल लोग रहते हैं, तो प्रीफर इसको लोग इसीलिए करते हैं। एथनिक एफिनिटी हैज़ मेड तमिलनाडु इन्वाइटिंग आइदर एज असाइलम और एज अ पॉइंट ऑफ ट्रांजिट टू द वेस्ट। या तो यहाँ पे लोग रहने के लिए आते हैं, या तो यहाँ से वो वेस्ट की तरफ जाते हैं या यूरोप की तरफ जाते हैं। 2 कंडीशन होती हैं, या तो यहाँ पे आके रहेंगे वो लोग, या तो यहाँ से इंडिया आके फिर इंडिया के थ्रू वेस्ट में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे। और वेस्ट में कहाँ? मोस्टली यूरोप जाएंगे। वेयर अ लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल तमिल डायस्पोरा हैज़ गैदर्ड ओवर द डिकेड्स ऑफ वॉर एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस इन श्रीलंका। और वेस्ट में भी श्रीलंका में जो इन्फ्लुएंशन वॉर चलती रहती है और पॉलिटिकल टर्बुलेंस रहता है, तो वेस्ट में भी कहीं ना कहीं श्रीलंकन रिफ्यूजी रहते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। People and political parties in Tamil Nadu have been traditionally welcoming of Sri Lankan refugees within the similar ethnic and cultural root। कहीं ना कहीं दोनों श्रीलंकन जो तमिल हैं और
जो इंडिया का तमिलनाडु है, जो वहाँ के लोग, उनमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, एथनिक रूट है, उनका कल्चर बिल्कुल सिमिलर है। इन द 1970s and 80s इंडिया ट्रेन एंड आर्म द तमिल रिबल्स। 1970 और 80 के दशक की बात करते हैं तो इंडिया ने ट्रेन किया था और उनको हथियार दिए थे। किसको दिए थे? तमिल रिबल्स को दिए थे। एंड द सी क्रॉसिंग प्रेजेंटेड नो मेजर थ्रेट टू द इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम श्रीलंका। और जो भी लोग समुद्र के रास्ते से इंडिया में आते थे उनके लिए कोई खतरा रहता नहीं था। लेकिन ये सिचुएशन कब चेंज हुई? सिचुएशन काफ़ी रेडिकली चेंज हुई जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी LTTE ने, लिट्टे ने 1991 में। उम्मीद करते हैं कि आप लिट्टे के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आप बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकन रिफ्यूजीज। श्रीलंकन रिफ्यूजी के थोड़े इतिहास के बारे में जानते हैं। वाइल तमिल ओरिजिन रिफ्यूजीज फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्टर्न श्रीलंका हैड बीन अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम लॉन्ग बिफोर द 1980s। जितने भी लोग तमिल ओरिजिन के हैं, बेसिकली नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका में, वो आज से इंडिया में नहीं आ रहे हैं। वो इंडिया में आ रहे हैं 1980 के दशक के पहले से। 1980 के पहले से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देयर फ्लो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1983। 1983 के बाद जो उनका अराइवल था काफ़ी तेज हो गया। व्हेन एथनिक क्लासेस बिगेन ऑन द आइलैंड बिटवीन मेजॉरिटी सिन्हला बुद्धिस्ट रूलिंग क्लास एंड द इंडियन आर्म्ड तमिल टाइगर्स। 1983 के बाद पलायन इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि वहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जो श्रीलंका में जो रीजन मेजॉरिटी पे, वो सिन्हाला बुद्धिस्ट है, ठीक है। और उनके बीच में और जो इंडियन आर्म्ड तमिल टाइगर्स थे उनके बीच में क्लैश हो रही थी, बार बार क्लैशेस चालू हो गई थी। तो 1983 के बाद एक रीज़न ये बताया जाता है कि 1983 का पलायन और बढ़ गया। मतलब श्रीलंका के लोग बेसिकली तमिल ओरिजिन के, वो आने लगे इंडिया में। अब देखिए, जो लोग 1983 के पहले आते थे इंडिया में, ठीक है, वो मेनली इंडियन ओरिजिन तमिल ही होते थे। मतलब बेसिकली वो इंडिया के ही होते थे, तमिल ओरिजिन के। हुज फोर फादर हैड माइग्रेटेड टू श्रीलंका। जो उनके फोर फादर है वो श्रीलंका में माइग्रेट हो गए थे टू वर्क इन द टी प्लांटेशन, क्योंकि श्रीलंका में खेती होती चाय की। तो बेसिकली जितने भी लोग 1983 के पहले इंडिया में आए हो, बेसिकली वो इंडियन ओरिजिन तमिल ही हैं, जिनके फोर फादर श्रीलंका में माइग्रेट हो गए थे चाय के बागानों में काम करने के लिए। देयर अराइवल वॉज फैसिलिटेटेड बाई एग्रीमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड श्री माओ बंदरानाइके टू अलाउ 9,75,000 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका टू बिकम सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ देयर चॉइस। एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच में। इस एग्रीमेंट में अलाउ किया गया था 9,75,000 लोगों को जो श्रीलंका में थे, जो कि उनका ओरिजिन इंडिया था, कि वो आके इंडिया का नागरिक बन सकते हैं ऑफ देयर ओन चॉइस। मेनी ऑफ द 4.6 लाख रिपार्टीशन फ्रॉम श्रीलंका बिफोर 1982 ट्रेवल टू यूरोप अदर मैरिड इंडियंस इन एन एफर्ट टू रिजॉल्व देयर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। इनमें से कुछ मेनी ऑफ 4 मतलब 4.6 लाख की पॉपुलेशन में से काफ़ी लोग 1982 के बाद से, 1982 के पहले ही, ठीक है ना, 4.6 लाख के अनुमान यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है कि इतने नंबर के लोग, इतने संख्या में लोग श्रीलंका से यूरोप चले गए और उसमें से काफ़ी लोगों ने इंडिया में आके शादी कर ली ताकि उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस तो ख़त्म हो जाए। 1983 के बाद से द श्रीलंकन तमिल्स अराइव्ड इन मल्टीपल वेव्स। काफ़ी सारे वेव में आते हैं। काफ़ी सारे वेव में आए थे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है, कोविड की बात नहीं हो रही है। द फर्स्ट ऑफ दिस वॉज बिटवीन जुलाई 1983 एंड 1987। जो पहली वेव थी इनकी पलायन की, वो थी 1983 से लेके 1987 तक। व्हेन 1.3 लाख श्रीलंकन तमिल्स रीच इंडिया। इन 4 सालों के बीच में 1.34 श्रीलंकन तमिल भारत आए थे। Pushed by the anti-Tamil riots in Sri Lanka after an LTT ambush killed 13 Sri Lankan soldiers and pulled by the India-Sri Lanka Accord। वही बेसिकली लट्टे ने वहाँ पे 13 राइट्स हो गए थे, एंटी तमिल राइट्स हो गए थे, और उसके बाद लट्टे ने 13 श्रीलंकन सोल्जर्स को मार दिया था। और इसको करने के बाद से ही जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एकॉर्ड साइन हुआ था वो भी टूट गया था। इन द 2 years फ्रॉम 1987 के 2 साल बाद से ही, हाउएवर, सम 25,600 रिफ्यूजीज रिटर्न टू श्रीलंका अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब 1987 से लेकर 1989 तक के बीच में
25,000 अप्रॉक्स फिगर लेके चलते हैं कि 25,000 रेफ्यूजीज रिटर्न टू श्रीलंका अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। पहली वेव की बात हो गई 1983 से 1987 के बीच में। दूसरी वेव की बात करते हैं। द सेकेंड वेव ऑफ अराइवल्स बिगेन आफ्टर द वॉर फ्लेयर्ड अप इन जून 1990 एंड अबाउट 1,22,000 तमिल्स फ्लू द आइसलैंड। ठीक है, 1990 में फिर से वहाँ पे वॉर हुआ और करीबन 1,22,000 तमिल्स ने फिर से श्रीलंका को छोड़ा और फिर से कहाँ पे आ गए, भारत में आ गए। बिटवीन 1991 एंड 1995 सम 54,000 refugees were repatriated to Sri Lanka. This was also the period in which Sri Lankan Tamils faced pressure since Tamil Nadu after the assassination of the राजीव गांधी। ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स को भी प्रेशर झेलना पड़ा तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि श्रीलंका में ऐसी हत्या हुई थी राजीव गांधी की। The third wave of arrivals began in 1995 and continued until 2002। जो तीसरी लहर थी अराइवल की श्रीलंकन तमिल की, वो चालू हुई 1995 से और कब तक चलती रही, 2002 तक चलती रही। अ पीरियड दैट विटनेस इंटेंस फाइटिंग इन नॉर्दर्न श्रीलंका। और ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे नॉर्दर्न श्रीलंका के में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। The exodus turned into flood in the 2008-2010, the final year of the war. Refugees continued to arrive until 2013। जो एक्सोडस था वो एक फ्लड में बदल गया 2008 और 2009 के दौर में, जब फाइनल ईयर था वॉर का, और रिफ्यूजीज़ आते रहे। कब तक आते रहे, साल 2013 तक रिफ्यूजीज़ का पलायन श्रीलंका से भारत में होता रहा। अब नंबर की बात कर लेते हैं। वेव समझ गए, वेव आपने समझ लिया होगा कि किस साल में कितने लोग आ रहे थे। अब एग्जैक्टली नंबर की बात कर लेते हैं। अगर हम लेटेस्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं तो करीबन 19,000 श्रीलंकन फैमिली, या तो हम कहते हैं कि 60,000 के आसपास जो इंडिविजुअल्स हैं, और उनमें भी 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 8 साल से कम है। वो रहते हैं 108 रिफ्यूजीज कैंप्स में तमिलनाडु में सेट किया गया है श्रीलंकन तमिल के लिए। इसके अलावा 34,000 लोग ऐसे रहते हैं जो कि इनके पास सर्टिफिकेट है और वो कैंप्स के बाहर रहते हैं। देयर आर ऑल्सो इंडिविजुअल हु हैव आउट ओवर स्टेज इन इंडिया, दोज हु आर इन ट्रांजिट टू यूरोप। और ऐसे कुछ लोग इंडिविजुअल यहाँ भी रहते हैं जो कि यूरोप के लिए निकलते हैं और आके भारत में रहते हैं, फिर भारत से यूरोप जाते हैं। Former Tamil militants who have been sheltered in special camps and refugees who have been caught by Indian agencies while attempting an illegal sea passage from Indian waters to Africa और ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, अब बात क्या करते हैं कि जो नई इकोनॉमिक रिफ्यूजी है वो क्या है। द कोलैप्स ऑफ द टूरिज़्म। कुछ कारण यहाँ पे भी हैं। पहला तो कोविड है, और दूसरा कोविड के पहले भी उनके यहाँ ईस्टर का अटैक हो गया था 2019 में। ठीक है, तो उसके बाद से इनका जो बेसिकली जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पर डिपेंड करती है, और 2019 के बाद से उनका टूरिज़्म बिल्कुल ही डाउनफॉल में चल रहा है। पहला तो ईस्टर अटैक हुआ 2019 में, उसके बाद से कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से श्रीलंका की जो इकोनॉमी वो टूट गई, मतलब उनकी कमर टूट गई श्रीलंका की। द कंट्री इज़ हैविली इम्पोर्ट डिपेंडेंट, और बेसिकली जो कंट्री है वो इम्पोर्ट पे डिपेंड करती है, फॉरेन एड पे डिपेंड करती है, फॉरेक्स रिजर्व पे डिपेंड करती है दूसरों। ठीक है, अब 2020 के बाद इनमें भी इम्पोर्ट में भी काफ़ी कटौती हुई है। ठीक है, तो यही सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, लोकल पीपल इन मन्नार एंड जाफना, द तमिल पॉपुलेटेड एरिया इन द नॉर्थ से मेनी आर रेडी टू ट्रैवल टू इंडिया। देखिए, बेसिकली नॉर्थ में दो जगह है, एक मन्नार और एक जाफना। वहाँ के लोग बेसिकली तमिल्स हैं और वो रेडी हैं कहाँ पे आने के लिए, इंडिया में आने के लिए। दे आर वेटिंग टू कंडूसिव फैक्टर्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ बोट्स एंड द पोजीशन ऑफ श्रीलंकन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। वो केवल देख रहे हैं कि हमारे पास उनके पास अगर बोट अवेलेबल हो जाती है, और वो देख रहे हैं कि पोजीशन क्या है श्रीलंकन नेवी की और इंडियन कोस्ट गार्ड की। अ सोर्स इन मन्नार सेड, मतलब एक मन्नार में सोर्स उन्होंने ये सब बताया। सेवरल सोर्सेज सेड पीपल आर कीनली फॉलोइंग द न्यूज़ फ्रॉम तमिलनाडु अबाउट द वे दोज हु हैव रीच्ड इंडिया आर बीइंग ट्रीटेड। तो ये थी दोस्तों आज की बातें। हमने बात की कि जो कैसा रिफ्यूजीज क्राइसिस आया है, वॉर की वजह से नहीं, हंगर की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। उम्मीद करते हैं आपको कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।